गुड मॉर्निंग माय बीएससी सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट। और कैसे हैं आप सब लोग? और सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या कहते हैं, आप लोग के एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ होगा। और वही देखिए, वही हुआ एट द एंड। क्या कहते हैं, बल्कि ये जो मिथ था लोगों के दिमाग में कि एग्जाम नहीं होंगे, बल्कि अभी 12th के एग्जाम भी कराएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोविड है ना, ये क्या कहते हैं, इसकी स्थिति अगर एकदम से बिगड़ती भी है तो इसकी एकदम से सुधर भी जाती है। क्योंकि वही है कि इसमें ये है कि आपको कम से कम लोगों से मिलना होता है, कम से कम ही इंटरेक्शन करना होता है, तो अपने आप ठीक हो जाता है। और एकदम से बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, वो तो ज्यादा लोग मिलने लग गए थे, कैजुअल हो गए थे, तो हो गया ऐसा। तो आप लोग के एग्जाम भी होंगे, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, आप लोग के पास बल्कि मैसेज आ भी चुका है आप लोग के ग्रुप पर। तो प्लीज जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं वो क्लास लेना शुरू कर दें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी तुम लोगों की 3rd यूनिट ही चल रही है, अभी 5 यूनिट है। ठीक है, एट द एंड अपना ही भला करो कुछ भी करके, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों ने यस, हाँ, एक मिनट, सॉरी, लघु व्यवसाय हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। अब हमारा है बड़ी कंपनी उद्यमिता। देखिए, सीधी सी बात है, कोई बंदा अपनी कैपिटल के हिसाब से छोटा बिजनेस करता है, कोई बंदा अपने कैपिटल के हिसाब से बड़ा बिजनेस करता है। तो बड़ी कंपनी उद्यमिता तब होती है जब किसी कंपनी के पास जीवन चक्र की एक सीमित मात्रा होती है। इस प्रकार की उद्यमिता एक उन्नत पेशेवर के लिए है जो नवाचार को बनाए रखना जानता है। वे अक्सर सी स्तर के अधिकारियों की एक बड़ी टीम का हिस्सा होते हैं। बड़ी कंपनियां अक्सर बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वरीयताओं के आधार पर नई सेवाएं और उत्पाद बनाती हैं। लघु व्यवसाय उद्यमिता बड़ी कंपनी, बिल्कुल एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी कंपनी उद्यमिता भी पॉसिबल है, क्योंकि क्या कहते हैं, उसका काम पॉसिबल है, वरना उसे हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर इंडिया में क्या है आपकी, क्या कहते हैं, छोटी छोटी क्या है आपकी उद्यमिता है, वही कहना, छोटी उद्यमिता से ही क्या होती है, बड़ी कंपनी बनती है। और बड़ी कंपनी उद्यमिता भी अपने आप में क्या कहते हैं, एक ऐसा स्तर है जिसको हर कोई बंदा पाना चाहता है, वो पाए या ना पाए, पर सोचता तो है ही। और सपने देखने में भी कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। एक बात सुनिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के आपके जो बिल गेट्स हैं, इन्होंने भी ये सपना देखा होगा जो आज वो पूरे करके बैठे हैं, गूगल, डिज्नी। तो अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये कोई क्या कहते हैं, हफ्ते में या फोर्टनाइट में या साल भर में क्या नहीं हुए, बड़े नहीं बने। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, तब जाकर ये क्या हुए आपके बड़े बने हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बड़ी कंपनी इनका अधिग्रहण कर ले। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डिज्नी जैसी कंपनी इस तरह की उद्यमिता के उदाहरण है। तो वही बेसिकली कि जो बड़ी कंपनी उद्यमिता है तभी होती है जब किसी कंपनी के पास जीवन चक्र की सीमित मात्रा होती है। इसी प्रकार की उद्यमिता एक उन्नत पेशेवर के लिए है जो नवाचार को बनाए रखना जानता है। इसके साथ ही स्केलेबल स्टार्टअप उद्यमिता, इस तरह की उद्यमिता तब होती है जब उद्यमियों को मानना है कि उनकी कंपनी दुनिया को बदल सकती है। वे बिल्कुल सही बात है। देखिए, स्केलेबल नाम से पता चल रहा है कि ऐसी उद्यमिता जो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, किसी लोगों के अंदर स्किल्स को क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। स्केलेबल जो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, लोगों को वहां तक पहुंचा रही है जो बहुत जरूरी है। वे अक्सर उद्यम पूंजीपतियों से धन प्राप्त करते हैं और विशेष कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप उन चीजों की तलाश करते हैं जो बाजार में गायब है और उनके लिए समाधान तैयार करते हैं। इस प्रकार के कई व्यवसाय सिलिकॉन वैली में शुरू होते हैं और प्रौद्योगिकी केंद्रित होते हैं। वे तेजी से विस्तार और बड़े लाभ रिटर्न चाहते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप के उदाहरण फेसबुक, इंस्टाग्राम और उबर हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये देख सकते हैं कि इन फेसबुक ने किससे किसको जोड़ा, क्लियर हो गया। इंस्टाग्राम ने लोगों को लोगों से जोड़ा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई कहाँ बैठा है और कोई कहाँ बैठा है, वो कहाँ से कहाँ किसी को कैसे जोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया। इनफैक्ट अगर आप उबर की बात करें तो उबर ने तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, आपका दिल्ली का नक्शा चेंज किया कि कोई भी बंदा कहीं पर भी है और उसको 5 मिनट में अगर क्या करना है, गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो गाड़ी चाहिए तो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, उसके लिए अवेलेबल हो जाती है। तो अपने आप में देखिए कि जिन लोगों ने कुछ बिल्कुल हटकर क्या किया, काम किया है ना। पूंजीपतियों से धन प्राप्त करते हैं, विशेष कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। स्केलेबल स्टार्टअप उन चीजों की तलाश करते हैं जो बाजार में गायब है। सीधी सी बात है। मतलब फेसबुक कौन जानता था कि ऐसा भी होगा कि जब मैं यहाँ बैठे बैठे मुजफ्फरनगर में, आई एम स्टेइंग इन मुजफ्फरनगर एंड आई एम टॉकिंग टू द क्या आपका पर्सन हु वाज स्टेइंग इन द क्या आपका अमेरिका। क्लियर हो गया। एंड बिल्कुल कैजुअली क्या कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही इन्होंने इसके अंदर क्या किया बताया कि इसके लिए अगर स्टार्टअप उन चीजों की तलाश करते हैं जो बाजार से गायब और उनके लिए समाधान तैयार करते हैं। इस प्रकार के कई व्यवसाय सिलिकॉन वैली में शुरू होते हैं। सामाजिक उद्यमिता, देखिए सीधी सी बात है, एक उद्यमी जो अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ सामाजिक समस्याओं को हल करना चाहता है वह उद्यमिता की श्रेणी में आता है। उनका मुख्य लक्ष्य दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। वो बड़े लाभ या धन कमाने के लिए काम नहीं करते। इसके बजाय इस प्रकार के उद्यमी गैर लाभकारी संस्थाओं या कंपनियों को शुरू करते हैं जो सामाजिक भलाई की दिशा में काम करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं। मतलब आप अगर हम बात करें जिन लोगों का इतना सा भी रोल अपनी अपनी खुद को अपने अपने आप को ग्रो करने में नहीं है, वो पूरी तरीके से अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए। ऐसे बहुत सारे क्या उद्यमी हैं जिनके नाम आप लोग जानते भी हैं, मदर टेरेसा, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका डायना होती थी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्या आपके सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाना उनका लक्ष्य था, जिन्होंने अपने आप को बेहतर बनाना लक्ष्य नहीं समझा, जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाना लक्ष्य समझा। ये वो बड़े लाभ या धन कमाने के लिए काम नहीं करते, इसके बजाय इस प्रकार के उद्यमी गैर लाभकारी संस्थाओं या कंपनी को, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, अच्छा हाँ, क्या कहते हैं, जब बीकॉम, जब अभी एक सेमिनार हुआ था और कोलकाता से एक लेडी आई थी एंड शी वाज लाइक कि उनका ये कहना था कि हमने इस तरह की बहुत सारी लड़कियों को बचाया है, ठीक है, जो बेसिकली इस तरह के प्रोस्टिट्यूशन रिंग वगैरह में क्या जिनको डाल दिया गया था, ठीक है, जिनका मन नहीं था, जिनको जबरदस्ती इस काम में डाल दिया गया था, तो उनसे हमने वहां से उनको बहुत ज्यादा क्या क्या बचाया हमने, कभी कहीं से, बल्कि वो पूरे एंटायर इंडिया में काम करती हैं, वो मतलब जिस फाउंडेशन से वो जुड़ी हुई है, वो फाउंडेशन पूरे एंटायर इंडिया में काम करता है, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर क्या कर रखा है, औरतों को बचाया है। तो इस तरह के तो बहुत सारे लोग आज के टाइम में आपको मिलेंगे जो इस तरह की एक्टिविटी में लगे हुए हैं। इसके अलावा अभिनव उद्यमिता, अभिनव उद्यमिता वे लोग जो लगातार नए विचार आविष्कारों के साथ क्या करते हैं, आपके आ रहे हैं, वे इन विचारों को लेते हैं और उनके व्यवसायिक उपक्रमों में बदल देते हैं। वे अक्सर लोगों के बेहतर जीवन जीने के तरीकों को बदलने का लक्ष्य रखते हैं। नवन्मेषक बहुत प्रेरित और भावुक लोग होते हैं, वे अपने उत्पादों और सीमाओं को बाजार की अन्य चीजों से अलग दिखाने के तरीके खोजते हैं। स्टीव जॉब और बिल गेट जैसे लोग नवन्मेषी उद्यमियों के उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की, आप लोग जानते होंगे एप्पल के मालिक, ठीक है, मतलब अगर आप कभी इनकी इनकी बायोग्राफी, क्योंकि राइट नाउ तो ही इज डाई, ही इज नॉट, ही इज नो मोर, बट स्टिल क्या कहते हैं, अगर इनकी आप कहानी पढ़े तो आप लोगों को पता चलेगा कि ही वाज लाइक कि मतलब इन्होंने कभी भी एप्पल को ये नहीं समझा कि वो सामान बेचने के लिए निकले हैं। वो उनका हमेशा कहना था कि ही ऑलवेज सेड टू, क्या आपका पीपल, टू द पीपल कि मैं अपने ड्रीम्स बेचता हूँ, मैं कभी भी अपने किसी भी एप्पल सेंटर पर कोई भी कैश काउंटर नहीं रखता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा क्या, मेरे पास, क्योंकि जब मैं अपना सपना बेच रहा हूँ तो मैं किसी से पैसे की उम्मीद नहीं करता, पैसा तो मुझे लोग अपने आप देते हैं, ठीक है। ऐसी बिल गेट्स की अगर बात करें तो इन्होंने तो दुनिया को ही चेंज कर दिया। आज के टाइम में हम जो इतने नियर हो गए एक दूसरे से, अगर ये कंप्यूटर, लैपटॉप या विंडोज नहीं बनाते, क्योंकि विंडोज के करता धरता कौन है, आपके माइक्रोसॉफ्ट के करता धरता कौन है, बिल गेट्स हैं। अगर ये विंडोज तैयार नहीं करते तो किस तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते। वही कहना कि ये जो इंटरनेट है ये भी तो एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके, जो किसी डिवाइस के थ्रू ही हम लोगों तक पहुंचती है। अब ठीक है, मैं आप लोगों तक की अपनी वीडियो क्या कर पा रही हूँ, पहुंचा पा रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज जुड़ी ना मेरे साथ, जो मुझे विंडोज मिली, मुझे डिस्प्ले मिला, ठीक है, मुझे आप लोगों तक मिलने का एक ऐप मिला, ठीक है। तो ये सब क्या है, किसके उदाहरण है, आपके बिल गेट्स के उदाहरण है। तो वही कहना कि जो मतलब लोगों को ये कैसा रोल प्ले करते हैं, ये कैसे रोल प्ले करते हैं जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, जो लोग, जो इंस्पिरेशन डेवलप करते हैं लोगों के अंदर, कि अगर ये दुनिया में इतना चेंज लेकर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लेकर आ सकते। हसलर उद्यमिता, जो लोग कड़ी मेहनत करने और निरंतर प्रयास करने के इच्छुक हैं उन्हें हसलर उद्यमी माना जाता है। वे अक्सर छोटी शुरुआत करते हैं और पूंजी के बजाय कड़ी मेहनत के साथ। देखिए एक बात मैं बताऊं, किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसा तो रिक्वायर्ड है, बट मेहनत भी क्या है, बहुत रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें मेहनत की और पूंजी की बात करें तो कई बार क्या होता है, वी डोंट हैव इनफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो उस केस में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल इन माय, क्या आपका नोन की, इन माय रिलेटिव, ठीक है, जिनको मैंने देखा है कि दे दे वाज नथिंग, वो कुछ नहीं थे, एंड राइट नाउ दे हैव गुड हाउस, लाइक दे हैव क्या कहते हैं, फुल ऑफ क्या आपका लग्जरी की। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ जिनको, और मैं अगर उनका एग्जाम्पल दूं तो मैंने कभी मतलब उनको कभी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से कभी कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसी यश या फिर क्या कहते हैं ऐसी पूंजी नहीं मिली कि जिससे अल्टीमेटली वो अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत के साथ जो नहीं भी होता उसे भी हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ मिलता है बट वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पैसा ही रिक्वायर्ड नहीं होता, आपकी मेहनत भी जरूरी होती है। एंड सम टाइम यू हैव लॉट्स ऑफ मनी बट यू आर नॉट लेबोरियस पर्सन, ठीक है, तो डेफिनेटली तो अपने आप पता है कि वो भगवान, ये तो लक्ष्मी इज तो लाइक अ माया, और जब माया कब आपके हाथ से फिसल कर कहीं किसी और के पास चली जाती है, यू नेवर नो। तो वही वे आसानी से हार नहीं मानते हैं और जो चाहते हैं उसे पाने के लिए चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहते हैं। उदाहरण के लिए जो कोई हसलर है वह बिक्री करने के लिए कई लोगों को कोल्ड कॉल करने के लिए तैयार है, ठीक है। इसके साथ ही मेरे बच्चों हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और मैं और बच्चों से प्लीज आशा करती हूँ कि आप लोग प्लीज क्लास को ज्वाइन करें।
आप लोग के एग्जाम होंगे 6 जून से, आप लोगों के क्या कहते हैं एग्जाम फॉर्म को भरने की डेट आ चुकी है, तो प्लीज आइए क्लास।